हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो 2020 में बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे दो पेपर होते हैं, दो पार्ट में ये पेपर होता है। एक है B1, ठीक है। तो B1 पेपर में देखिए हमारा क्या है, एक तो हमारा लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज में चूज करनी होती है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो जीके और रीजनिंग का है, और जो तीसरा पार्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर है, ये कितने का है, 2 घंटे का पेपर है, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 150, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है। और जो इसका B2 पार्ट है, फिर देखिए B2 पार्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर होता है साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप का। तो जो साइंस ग्रुप वाले हैं वो साइंस को चूज करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स और आर्ट्स वाले आर्ट्स को। तो देखिए ये होता है 1 आवर्स का, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारा ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का है, ठीक है। एक हमारा 150 का कौन सा है ये, ठीक है, जनरल लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। और जो सेकंड पेपर है वो है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज टेस्ट को। इसको मैं 4 पार्ट में कवर करूँगा पूरा, ठीक है। पहले में हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा, दूसरे में जीके, तीसरे में टीचिंग एप्टीट्यूड, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट वाला है उसको हम अलग अलग पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हमारा पार्ट है लैंग्वेज टेस्ट का, और इसमें मैं हिंदी को कवर कर रहा हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पेपर कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, जे रहीम गति तीप की कुल कपूस गति सोई, बारे में उजियारी बारी उजियारी उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार। फिर देखिए अब ये एक रस वाला है, ठीक है। जो हमारे जैसे क्रोध है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध हमारा क्या है, रौद्र, ठीक है। ऐसे ही वीर रस होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसमें। फिर देखिए अन्वय का सही संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारा क्या, देखिए संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस आई, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से संधि विच्छेद के बारे में। फिर देखिए मतैक्य में कौन सी संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वो छंद क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मुक्त छंद। आंसर क्या हो जाता है, मुक्त छंद। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। जो हिंदी साहित्य है उसका प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है, स्वार्दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तान, ठीक है। पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में बट हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर देखिए चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है, ठीक है। तो एक जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चंद्रबरदाई कौन थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। तो उन्हीं से उन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज राष्ट्र लिखा था। फिर देखिए क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे, तो ये कौन है, सूरदास नहीं थे, ठीक है, बाकी सब हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ये में एक पद्य दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है, इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें हृदय का प्रतीक कौन है, सिंहल है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे, तो ये इसका आंसर क्या है, रामानंद। फिर देखिए हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है, तो इसे रीतिकाल कहा जाता है। देखिए हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। तो इसमें जनरली हमारा क्या है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन इनके सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इनके आंसर ही देख सकते हैं अच्छे से। फिर देखिए क्या है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, रीति निरूपण। अब देखिए क्या है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी के प्रथम पद उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन
किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी है एक, तो ये क्या है 1826 में हुआ था। फिर देखिए छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो जो इसके युग है ना हिंदी साहित्य के, ठीक है, तो इसमें छायावाद है, तो छायावाद का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, प्रसाद के झरना से, ठीक है, प्रसाद में जयशंकर प्रसाद। फिर देखिए जोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। तो इसके रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, एक बहुत फेमस कवि है हमारे, ठीक है, हिंदी के। तो उनकी एक रचना है बहुत ये फेमस है, रश्मि रथी। तो इसमें कर्ण के जीवन के बारे में बताया है उन्होंने, पूरा विस्तार किया गया है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है। तो छायावाद की कालावधि क्या है, 1918 से लेके 1938 तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। तो इसके मुख्य भेद कितने हैं, 3 हैं। फिर देखिए उत्साह एक स्थायी भाव है, ठीक है, तो ये वीर रस का, ठीक है। अभी देखिए एक इससे पहले क्वेश्चन क्या आया था, क्रोध रस आया था, ठीक है। तो क्रोध में क्या था, रौद्र रस, ठीक है, और इसमें क्या है हमारा उत्साह में क्या है, वीर रस। फिर देखिए पूत सपूत तो का धन सचे, पूत कपूत तो का धन सचे, ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है, ये है लाटानुप्रास, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, ठीक है, 3 बेर खाती सो अब 3 बेर खाती है, ठीक है। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो यमक। तो आप देख सकते हैं, देखिए अलंकार से भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अलंकार से। इस तरह से संधि से भी हमारे क्या है 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। और ऐसे ही ये रस हैं जो, ठीक है, उत्साह रस, वीर रस, रौद्र रस, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानुस हो तो वही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बजाए, ठीक है। तो इसमें छंद पूछ लिया गया है, ठीक है। तो छंद क्या है, सवैया, ठीक है, बचपन में हम पढ़ते थे ना हिंदी की बुक्स में, ठीक है, सवैया दोहे, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। अब देखिए हिंदी भाषा से तात्पर्य है, ठीक है। तो हिंदी भाषा से तात्पर्य क्या है, देखिए उत्तर भारत के मध्य भाग, तो मध्य प्रदेश की भाषा, ठीक है, तो उत्तर भारत में ज़्यादा बोली जाती है। और मध्य प्रदेश जो हमारा मध्य है, ठीक है, जो मिडिल इंडिया है, ठीक है, मध्य भारत है, वहाँ भी ये बोली जाती है, ठीक है। नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, ठीक है, तो ये भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। फिर देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है। तो ये टोटल कितनी है, 5-6 बोलियाँ आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर देखिए है भोजपुरी एक बोली है, ठीक है, तो ये बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहार में बोली जाती है ना भोजपुरी, ठीक है, तो बिहारी हिंदी की एक बोली है। फिर देखिए उजला एक, ठीक है, तो उजला क्या है, एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो देखिए आप तत्सम तद्भव और देशज विशेष शब्द भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। फिर देखिए है कृतघ्न, कृतघ्न उसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता था ना कि जो परोपकार को मानता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। और जो परोपकार को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्या हुआ उपकार नहीं मानता है, ठीक है, सॉरी उपकार नहीं मानता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया था, ठीक है। तो एक तरह से जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है तो उन्होंने यही पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे से भी देखिए क्वेश्चन आए हैं, तो करीब 4 क्वेश्चन आए हैं मुहावरे से, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। क्या पूछा है, आकाश कुसुम होना, ठीक है, तो आकाश कुसुम होना मतलब असंभव बात होना। फिर देखिए बहती गंगा में हाथ होना मतलब अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर देखिए दशरथ का वचन, तो ये क्या है, अटल प्रतिज्ञा। और कपास उठना मतलब व्यर्थ का कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिए नीचे कुछ काव्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो कार्य को नए ढंग से करने की प्रकृति, तो ये क्या है, आधुनिकीकरण, ठीक है। वो स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, तो क्या है, अंतरिक्ष है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित शब्दों के भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, ठीक है। फिर देखिए गंतव्य, गंतव्य मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है, जहाँ हमें जाना होता है, ठीक है।
अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। हमसे पूछा गया प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए, इनके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची रूप, ठीक है, ये भी हमने पढ़े ही होते हैं बचपन में पूरे। ठीक है, 8 तक तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, 9 10 में भी पढ़ते ही हैं। फिर देखिए क्या है केतु, तो केतु का क्या है पताका। ठीक है, देखिए गति, गति मीन्स चाल हो जाएगा। ठीक है, या वेग भी आ सकता है उसके में। देखिए कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही अनुज, अग्रज, आप इनको याद कर सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल का चयन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है कांतर। ठीक है, जो कांतर, विपिन, कानन, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं वन के पर्यायवाची होते हैं ना। ठीक है, वन मतलब जंगल। ठीक है, फिर देखिए क्या है लौ, दीपशिखा, लगन और कपट। ठीक है, तो ये लौ, दीपशिखा और लपट। ठीक है, तो ये आग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे 3। तो इसका जो लगन है, ठीक है, वो इनमें क्या है बेमेल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी में विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको चयन करना है। तो अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य मतलब क्या होता है बिल्कुल कंपलसरी होता है जो करना। ठीक है, तो उसके हमारे क्या होंगे 3 तो एक जैसे होंगे, बट एक हमें क्या ढूंढना है विलोम ढूंढना है। तो वैकल्पिक, वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल। ठीक है, जो मतलब अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जो हमें ज़रूरी नहीं है करना। ठीक है, ऑप्शनल है। फिर देखिए उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा रोपण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है निंद्य, निंदी का क्या हो जाएगा वंद्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, तो ये शुद्ध इसमें क्या है शुश्रूषा है। फिर देखिए अगला क्या है इसका गरिष्ठ है, और इसका क्या है अंतर ध्यान। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए कौन कौन से आप तैयार कर सकते हैं, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो आप संधि विच्छेद अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए विलोम शब्द 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही क्या है ऐसे ही हमारे क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और तत्सम तद्भव शब्द हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इन्हीं से, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इनको अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं हिंदी की, तो देखिए एक ट्यूशन की बुक आती है हिंदी की। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा कवियों के बारे में भी आ रहा है ना कि ये किसकी रचना है। ठीक है, इस टाइप से, तो आप वो वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश वाला पेपर है। ठीक है, ये ऐसे हिंदी लैंग्वेज तो हो चुका है, तो अगले में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।